दोस्तों, मैं आदर्श राज। आज मैं आपको एमपीपीएससी मेंस ओल्ड क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आया हूँ, जो 2021 की 2021 की जो मेंस परीक्षा नवंबर दिसंबर होने वाली, उसको टारगेट करते हुए मैं 2014 से 2019 तक के 3 मार्कर आपको लेकर आया हूँ। जो फर्स्ट पेपर है इतिहास एवं जियोग्राफी का, उसका जो पार्ट ए होता है, पार्ट 2 होते हैं, एक इतिहास एक भूगोल। तो जो पार्ट एक के है की जो यूनिट 1 है प्राचीन भारत, उसके मैं 3 मार्कर आपको लेकर आया हूँ। देखिए, आपको जिस स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, जो 3 मार्कर क्वेश्चन सर 2014 से 2019 तक की क्वेश्चन है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है 2021 की जो मेंस परीक्षा होगी उसके लिए भी, और किस तरीके से आयोग क्वेश्चन पूछता है वो भी आपको इस वीडियो में आप आगे देखेंगे। देखिए, मैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आपकी जो मेंस परीक्षा हो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। देखिए, जो आंसर है जो क्वेश्चन है संस्कार। तो देखिए, संस्कार के बारे में अपन देखते हैं किस तरीके से लिखना है। देखिए, संस्कार का जो आशय है वो शरीर की शुद्धि करने वाली क्रियाओं से है, जिनके द्वारा मनुष्य की देह बौद्धिक देहिक मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हेतु अनुष्ठान किए जाते हैं, और कुल जो संस्कारों की संख्या है वो 16 है। इस तरीके से अपन को संस्कार में 3 मार्कर में आंसर देना है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के सिद्धांत। देखिए, जो जैन धर्म के जो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं वो ईश्वर में विश्वास, आत्मा के अस्तित्व का, अमरत्व में विश्वास, संयतवाद में आस्था। तो जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो 3 मार्कर आपको इतना लिखना है। और अगला क्वेश्चन है देखिए मैग्नेटिस। तो जो मैग्नेटिस के बारे में आप लिखना था, तो मैग्नेटिस देखिए यूनानी रोमन लेखक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका। तो मैंने जो आपको 4 फैक्ट बता दिए मैग्नेटिस के बारे में, तो 3 मार्कर में अपन को इतना ही लिखना है, क्योंकि ज़्यादा समय भी व्यस्त नहीं करना, क्योंकि समय सीमा के अंदर ही लिखना है। 10 से 15 के बीच शब्द सीमा है 3 मार्कर की, इसी तरीके से आपको लिखना है। तो मैंने आपको मैग्नेटिस के बारे में 4 फैक्ट बता दिए हैं। देखिए, यदि आया मैग्नेटिस भी तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफा। देखिए, गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन पीएससी पूछता रहता है, हर साल मेंस में एक न एक क्वेश्चन गुफा से आता है। देखिए, अजंता की गुफा 2019-20 के हुआ था, उस 2019-20 में बाघ की गुफा पूछा, उदयगिरि की गुफा पूछ लेता है, आदमगढ़, सांची, भीमबेटका, ये सारे आपको याद करके रखना है, क्योंकि कोई सा भी एक दे सकता है। तो इधर अजंता की गुफा। देखिए, अजंता गुफा के बारे में अपन देखते हैं कि जो अजंता की गुफा वो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ चट्टानों को काट कर बुद्ध स्मारक गुफाओं को बनाया गया है। जो अजंता की गुफा वो बुद्ध से संबंधित है, बुद्धकालीन गुफा, राजपूत शासकों ने इनका निर्माण कराया। देखिए, ऋग्वेद। अब अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद जो 3 मार्कर है वो ऋग्वेद। देखिए, 4 वेद हैं, यजुर्वेद, एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को आपको याद कर लेना है। एक चारों वेदों में से कोई सा भी एक वेद करके पूछ सकता है 3 मार्कर में। इस तरीके से ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के बारे में चल देखते हैं। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य मानी जाती है। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। देखिए, मैंने 3 मार्कर था इसलिए मैंने 3 फैक्ट लिए। अब ऋग्वेद के बारे में और बहुत कुछ भी लिख सकते हैं आप।
ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का विशिष्ट स्नागर। तो देखिए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने 1922 में। यहाँ से प्राप्त विशिष्ट स्नागर लगभग 11.88 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा। इसके नीचे उतरने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनाई गई। देखिए अब है कालिदास। देख कवियों के बारे में से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता रहता है पीएससी, इसलिए जो सिलेबस के हिसाब से जो जितने भी कवि हैं उनको आपको याद कर लेना। देखिए जो कालिदास संस्कृत के प्राचीन कवि, उज्जैनी राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी रचना, देखिए कालिदास की रचनाएं बहुत सारी हैं, मैंने सिर्फ 3 रचनाएं ली हैं क्योंकि 3 मार्कर है, अपन से कम शब्दों में भी लिखना है। पर जब भी कालिदास पूछे ये कोई भी कवि तो उनकी रचनाएं जरूर लिखना, तभी आपको आयोग 3 में से 3 नंबर दे सकता है। तो रचनाएं लिखना जरूरी है। तो रचना रघुवंशम, ऋतुसंहार, मेघदूत। देखिए अब अगला क्वेश्चन है सारनाथ। प्रसिद्ध बौद्ध धर्मस्थल, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, धर्म प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब जो सेकंड फैक्ट है, तो सेकंड फैक्ट आपको दिख रहा है गौतम बुद्ध। तो सेकंड फैक्ट गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, तो जो प्री में भी बन सकता है ऐसा क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ लिया, तो प्री का क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। मेंस में प्री की तैयारी हो जाती है, इसलिए सबसे पहले मेंस का ही टारगेट बनाना चाहिए। देखिए इसका जो सारनाथ इसका आंसर है। देखिए पंच महाव्रत अणुव्रत, जैन धर्म से संबंधित सत्य, हिंसा, आस्थे, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। तो जैन धर्म के जो 5 अणुव्रत हैं वो इस तरीके से आपको 3 मार्कर लिखना है। देखिए सीताध्यक्ष, तो सीताध्यक्ष के बारे में कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित 26 अध्यक्षों में से एक, प्राचीन भारत के मौर्य शासनकाल में राज की भूमि को सीता कहा जाता था। देखिए विशाख दत्त, तो विशाख दत्त द्वारा रचित ग्रंथ मुद्राक्षक, 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें मुद्राक्षक की रचना पूछी गई थी। मुद्राक्षक के रचयिता तो विशाख दत्त थे। इस फैक्ट आपको याद रखना है। मुद्राक्षक संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अश्व घोष कनिष्कालीन कीर्तिकार, बौद्ध ग्रंथों संस्कृत भाषा में लिखा। चतुर्थ संगीतक उपाध्याय, बौद्ध चरित्र प्रसिद्ध रचना। कलिंग का युद्ध, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी में पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा। उस समय कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कर्णवंश, इसके संस्थापक वासुदेव, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, शुभ का ब्राह्मण आत्मज सूर्यवंश। अब अगला है गौतमीपुत्र सतकर्णी, सातवाहन वंश का महान शासक, 25 वर्षों तक शासन किया, साम्राज्य का विस्तार कर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई। इस तरीके से 3 फैक्ट आपको लिखना है। मैथिली राजवंश, गुप्त राजवंश के पतन के बाद स्थापित, राजधानी कन्नौज, प्रथम सम्राट हरिवर्मन, 510 ईस्वी पूर्व से शासन। मौर्य काल में 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत शीर्षस्थ अधिकारियों को अर्थशास्त्र में तीर्थ कहा जाता है, जिनकी संख्या 18 है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपको इस तरह वीडियो मेंस के 3 मार्कर लेकर आऊँगा। अगली क्लास में आपको फर्स्ट क्लास में प्राचीन भारत के 3 मार्कर लेकर आया था। अब अगली क्लास में आधुनिक इतिहास के 3 मार्कर लेकर आऊँगा। फिर मध्यकालीन के फिर इस तरीके से आगे भी और 3 मार्कर लेकर आऊँगा। जो 2021 की जो मेंस जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए आपको 5 वर्षों में पूछे गए जो 3 मार्कर हैं
उनको टारगेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। एवं धन्यवाद दोस्तों।